कागजात में लेकर के भी आया हूँ। हो सकता है शायद इसमें से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। और उसके बाद भारत की प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे कोई अपने नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हो गई, क्वाड बैठक भी हो गई। उसका जो भी मुलाकात बात हुई उसको लेकर के औपचारिक रूप से चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। कौन देश को क्या नुकसान हो सकता है, किसको क्या फायदा हो सकता है, भारत की इस रणनीति का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। लेकिन हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से एक दूसरे से अपने को कनेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कोविड काल में भी जब वो फ़ोन करते थे तो हालचाल पूछते थे और लोगों को फ़ोन कर कर के हालचाल पूछ रहे थे। ठीक उसी तरीके से जब अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने अपना वही गुण दिखाया और बाइडेन की पूरी कुंडली लेकर के पहुंचे थे। देखिए क्या कह रहे हैं वो बाइडेन से। आपने भारत में बाइडेन संदेश के लोगों के सामने अपना डिटेल में जिक्र किया। आपने मेरे साथ भी इसका उल्लेख किया था। बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है, कागजात में लेकर के भी आया हूँ। हो सकता है शायद इसमें से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। Mr. President, you have talked in detail about the Biden surname in India, and in fact you had mentioned that to me earlier too. Well, after you mentioned it to me, I hunted for documents. And today I have brought along some documents. Maybe we'll be able to take this matter forward, and maybe those documents will be of use to you. Are we related? Yes. एक्सेलेंसी, जैसा कि आपने सुना, अब ये सुनिए कि बाइडेन क्या कह रहे हैं। Not part of my prepared remarks, but when I was in Mumbai as Vice President, I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce. ये मैंने अपनी शुरुआती टिप्पणी में लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं मुंबई में था वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, तो मैं उस समय चेंबर के अध्यक्ष से मिला था। And afterwards, the Indian press asked me, do I have any relatives in India? और उसके बाद भारत की प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे कोई अपने प्रियजन, मेरे कोई रिश्तेदार भारत में हैं। And I said, I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai. तो मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब मैं 29 साल का था और 1972 की बात है, उस समय जब मेरी उस समय पर मेरी जो कदम उठानी थी, उस समय मुझे किसी व्यक्ति ने खत भेजा था। उसका उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी आखिरी नाम बाइडेन है, मैं भारत से। And I said, but I never was able to follow up. वो मैं फिर बाद में ढूंढ नहीं पाया। Next morning, I had a press conference going away, and the Indian press said, someone spoke up, you have 5 Bidens in India. और अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इंडियन प्रेस ने मुझे बताया कि आपके यहाँ अब तक 5 लोग हैं जो उनका आखिरी नाम बाइडेन है। And although we never admitted it jokingly, that I found out that there was a Captain George Biden who was a captain of the East Indian Tea Company. और मजाक नहीं, मैंने कहा कि हाँ एक जॉर्ज बाइडेन थे जो कि इंडियन टी कंपनी में कैप्टन थे। That's hard for an Irishman to admit. ये थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी आरिश व्यक्ति के लिए मानना। It shouldn't be so casual. I hope you understand the humor here. And the end result was that he apparently stayed and married an Indian woman. And I've never been able to track it down. So the whole purpose of this meeting is to help me figure out. तो मैं थोड़ा अनौपचारिक कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भारतीय मूल की। आपने दोनों की बातें सुन ली, अब पूरा वाकया सुनिए। जो कमला हैरिस है वहाँ के उपराष्ट्रपति, उनकी माँ भारतीय मूल की थी, यहाँ की भारत की थी, लिहाजा कमला हैरिस को भारतीय मूल का माना जाता है कि नाना
भारत में अधिकारी थे, तो मोदी जब उनसे कल मिले थे तो वो नाना के बारे में जो नोटिफिकेशन था वो भेंट किया था कमला हैरिस को, कनेक्ट कर लिया। इसके बाद अब बाइडन से बारी थी। बाइडन से जब वो मिले तो बाइडन 2013 में जब भारत आए थे तो इस बात का जिक्र किया था कि उनके दूर के रिश्तेदार यहाँ मुंबई में रहते हैं। उस बात को मोदी जी काफ़ी छानबीन करके गए थे और बताया कि हमने जितना इसमें जानकारी जुटा सकते थे जानकारी जुटाई है और फिर उनको दिया। कुंडली से मेरा मतलब ये है। इसके बाद ठहाके लगे और फिर मीडिया का जिक्र करते हुए बाइडन ने कुछ कहा कि जैसे भारतीय मीडिया पूछ रही थी, फिर उन्होंने जवाब दिया उसका। कहा यह जाता है कि बाइडन परिवार के 5 लोग यहाँ पे मुंबई में रहते हैं और जब इनसे पत्राचार भी उन्होंने किया था। क्या है पूरा वाकया और कैसे बाइडन के परिवार के लोग यहाँ आए या रिश्तेदार आए, जरा सुनिए उस पर एक रिपोर्ट। जो बाइडन 2013 में बतौर अमेरिकी उपराष्ट्रपति मुंबई आए थे, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि उनके दूर के कुछ रिश्तेदार मुंबई में रहते हैं। वहीं साल 2015 में वाशिंगटन में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि 1972 में सीनेटर बनने के बाद उन्हें भारत में अपने एक रिश्तेदार का पत्र मिला था। इसमें पता चला कि उनके परिवार के एक पूर्वज ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। उन्होंने बताया था कि मुंबई में बाइडन परिवार के 5 सदस्य रहते हैं। किसी ने उन्हें मुंबई में रहने वाली बाइडन फैमिली के फ़ोन नंबर भी दिए थे। बाइडन को चिट्ठी नागपुर के लेस्ली बाइडन ने लिखी थी। उनके पड़पोते नागपुर में रहते हैं। पत्र में दावा किया गया था कि उनका परिवार 1873 में से ही यहाँ रह रहा है। लेस्ली की पड़पोती सोनिया बाइडन फ्रांसिस नागपुर में मनोचिकित्सक हैं। सोनिया ने कहा कि लेस्ली बाइडन नागपुर में रहते थे और उनका 1983 में निधन हो गया था। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के अप्रैल 1981 के अंक को पढ़कर लेस्ली को तत्कालीन सीनेटर जो बाइडन के बारे में पता चला था। 15 अप्रैल 1981 को लेस्ली ने बाइडन को पत्र लिखा था। तो जैसा कि आपने सुना, ये है बाइडन का भारत कनेक्शन। मोदी जी कनेक्शन निकालने में बहुत माहिर है, एक दूसरे से अपने को जोड़ने में बहुत माहिर है, लक्ष्यदार भाषण देने में माहिर है। उनके और सारी बातों के लिए बहुत सारी आलोचनाएं हो सकती है, लेकिन ये जो कनेक्ट करने की उनकी कला है, किसी को काशी की भेंट उन्होंने दी, किसी को नोटिफिकेशन दिया, किसी को कुछ, और इस तरीके से अपने को जोड़ लिया। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।